नमस्कार। जब भी आगरा का नाम आता है तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहले ताजमहल ही आता है ना? हाँ, बिल्कुल, ये एक आम धारणा है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कहानी सिर्फ इस एक शानदार इमारत तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर आगरा की उस पहचान को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। हाँ, और इन स्रोतों को देखें तो लगता है कि आगरा की पहचान में कई परतें हैं। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा रंगीन है मामला। बिल्कुल। तो चलिए कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जो आगरा की एक थोड़ी अलग, एक ताज़ा तस्वीर पेश करती हैं। जरूर। सबसे पहली बात जो मुझे काफ़ी चौंकाने वाली लगी वो ये कि आगरा का जो रिश्ता है वो महाभारत काल से जुड़ता है। अच्छा। हाँ, उस जमाने में इसे अग्रवन कहा जाता था। किसने सोचा होगा? ये वाकई दिलचस्प है। अग्रवन, इसका मतलब शायद आगे का वन, या हो सकता है अग्र जाति का वन रहा हो। ये बात शहर की जड़ों की गहराई दिखाती है। हजारों साल पुरानी जड़ें। सही कहा। अक्सर होता है ये है कि ताजमहल की जो चमक दमक है उसमें ये प्राचीन पहचान कहीं कहीं खोसी जाती है। हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की निशानी है जो आज भी शहर के, आप कह सकते हैं, ताने बाने में कहीं ना कहीं मौजूद है, भले थोड़ी दबी हुई हो। सही कहा। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं उसका जिक्र हमारे महाकाव्यों में मिलता है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ इतनी पुरानी नहीं है। इन दस्तावेजों में एक और बात मिली जो आगरा को आज के भारत में भी एकदम अनूठा बनाती है। वो क्या है? क्या आपको पता है कि ये भारत का इकलौता जिला है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ओह हाँ, ताजमहल तो है ही। ताजमहल तो है ही, साथ में वो भव्य आगरा किला और फतेहपुर सीकरी भी। और ये सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, इसका महत्व बहुत बड़ा है। हाँ। 3 विश्व धरोहर स्थल एक ही जिले में होना, ये आगरा को दुनिया के सांस्कृतिक नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह देता है। सही। लेकिन स्रोत इस बात पे भी सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या ये सिर्फ गर्व की बात है, ये इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इन तीनों महत्वपूर्ण स्थलों का संरक्षण करना, उनका प्रबंधन और फिर पर्यटन को संतुलित रखना, ये कितना जटिल काम होता होगा। हाँ, ये तो है। ये शहर की प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षमता का एक बड़ा इम्तिहान भी है असल में। बिल्कुल। ये पहलू अक्सर चर्चा में नहीं आता। और इसी तरह एक और चीज है जो आगरा की पहचान का एक अहम हिस्सा है, लेकिन वो भी ताजमहल के साये में थोड़ी छिप सी जाती है। मैं बात कर रही हूँ आगरा के पेठे की और वहाँ के चमड़ा उद्योग की। हाँ, पेठा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि आगरा सिर्फ अपनी इमारतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस मिठाई और लेदर के काम के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। कहते हैं पेठे की शुरुआत तो शाहजहां के कारीगरों ने की थी। हाँ, और ये शहर की आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। देखिए, जहाँ एक तरफ ये ऐतिहासिक स्मारक हैं, वहीं दूसरी तरफ ये उद्योग शहर की रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। सही। पेठे की मिठास और चमड़े की कारीगरी, ये दोनों ही चीजें आगरा की जमीनी हकीकत और उसकी जीवंतता को दर्शाती हैं। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि चमड़ा उद्योग का यहाँ एक काफी लंबा इतिहास रहा है, जो शहर की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। तो ये दिखाता है कि शहर सिर्फ अपने अतीत पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि उसका एक सक्रिय वर्तमान भी है। तो इन सारी जानकारियों को अगर हम एक साथ देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आगरा का मतलब सिर्फ ताजमहल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका इतिहास महाभारत के पन्नों तक फैला है, ये 3 विश्व धरोहरों का घर है और साथ ही पेठे की मिठास और चमड़े के व्यापार का एक अहम केंद्र भी है। ये शहर वाकई कई रंगों और कई कहानियों से मिलकर बना है। हाँ, सही कहा। और ये सारी बातें एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करती हैं, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में भी उठ रहा है असल में। क्या? कि जब हम किसी जगह की पहचान को सिर्फ उसके सबसे मशहूर प्रतीक या इमारत तक सीमित कर देते हैं, जैसे हम आगरा को सिर्फ ताजमहल से जोड़ते हैं, तो क्या हम अनजाने में उसकी बाकी कहानियों को, उसके असली बहुआयामी वजूद को नजरअंदाज नहीं कर रहे? ये सोचने वाली बात है। और क्या इससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके वास्तविक, उनके समृद्ध इतिहास की पूरी तस्वीर से कहीं दूर तो नहीं कर रहे हैं? हाँ। ये विचारणीय है कि हम अपनी धरोहरों और अपनी जगहों की पहचान को उनकी संपूर्णता में कैसे समझें, और सबसे जरूरी